गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम लोग क्लास 6 के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि आपके बुक में जो इम्प्टी है उसको मैं भर दिया हूँ, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। कह रहा है कि ईडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे के खाने योग्य भाग। अब हम जानते हैं कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि रूट होता है, स्टीम होता है, लीफ होता है, सीड होता है, फ्रूट होता है और फ्लावर होता है। ये डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट के। अब हमें ये देखना है कि किस प्लांट के कौन से पार्ट को खाते हैं। जैसे ये रूट है, तो रूट हम लोग कैरोट और टर्निप यानी कि गाजर और मूली का हम लोग रूट खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये अपना फूड जो है रूट में ही स्टोर करते हैं, इसलिए हम लोग गाजर और टर्निप का जो है यानी कि शलजम का रूट खाते हैं। आगे है स्टीम, यानी कि जिंजर और पोटैटो का हम लोग स्टीम खाते हैं। जिंजर का मतलब होता है अदरक या आदि, और पोटैटो मीन्स आलू, इसका हम लोग स्टीम खाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लीफ है कैबेज और स्पिनच का हम लोग लीफ खाते हैं। कैबेज का मतलब होता है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी नाम से भी क्लियर है, तो पत्ता गोभी का हम लोग पत्ता खाते हैं। और स्पिनच का मतलब होता है पालक, तो पालक का भी हम लोग क्या खाते हैं? पत्ता ही खाते हैं। यही हम लोग को देखना है कि किस प्लांट के पार्ट को हम लोग खाते हैं। जैसे सीड है, तो सीड हम लोग पी और बीन यानी कि मटर और सेम का हम लोग सीड खाते हैं। उसी तरह से फ्लावर है, कॉलीफ्लावर नाम भी क्लियर है, यानी कि फूल गोभी, और ब्रोकली, ब्रोकली भी तरह का फूल गोभी है, इसका हम लोग फ्लावर खाते हैं। आगे यहाँ पे कुछ आपके बुक में मिस्टेक दिया हुआ है, उसको मैं सुधार दिया हूँ ताकि आप गलती ना करें। यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 नंबर का आंसर मिल्क होगा, जबकि आपके बुक में दिया हुआ है लीज। ये बिल्कुल गलत है, तो आप मिल्क बन कर लीजिएगा। और बी का 2 में दिया है वेजिटेरियंस, तो वेजिटेरियन में ओ एन दिया है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। तो ए एन होता है वेजिटेरियन, वेजिटेरियन में ओ एन नहीं होता है, ये गलत है। उसके बाद से है 4 में सनलाइट होगा, जबकि आपके बुक में दिया है ऑटोट्रॉफ, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आप ऑटोट्रॉफ न लिखकर सनलाइट लिखिएगा क्वेश्चन आंसर में। उसके बाद से है सी में मिल्क एनिमल्स होगा, जबकि आपके बुक में मिल्क एनिमल्स दिया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर आप ठीक से समझ लीजिए, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा ये मैं समझा दूँ। जैसे आप लेसन 1 लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के स्रोत, ये क्लास 6 का है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन, डी और बी। डी बी का मतलब हुआ कि डिफरेंट बिटवीन, शॉर्ट में। इससे क्या फ़ायदा होता है? समय कम लगता है। ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस, कह रहा है कि ओमनीवोरस का मतलब हुआ कि सर्वाहारी, और कार्निवोरस का मतलब हुआ कि मांसाहारी। तो ओमनीवोरस और कार्निवोरस में क्या अंतर है ये हमको बताना है। तो कह रहा है कि दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, यानी कि वैसा जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उसे ओमनीवोरस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है डॉग, कैट, क्रो, बियर एंड ह्यूमन बीइंग। हम लोग भी ओमनीवोरस में आते हैं, ये बात आप जरूर याद कर लीजिएगा। दोज एनिमल्स विच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी कि वैसा जंतु जो अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं। जैसे लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, बाघ, शेर और लियोपार्ड इत्यादि बहुत सारे कार्निवोरस के एग्जाम्पल हैं। कार्निवोरस जितने भी होते हैं उनका जो केनाइन होता है काफ़ी नुकीला होता है। अगला क्वेश्चन है वाई इज फूड रिक्वायर बाय लिविंग बीइंग, यानी कि जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? बिकॉज लिविंग बीइंग नीड एनर्जी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड दे टेक एनर्जी फ्रॉम फूड, क्योंकि जीवों को एनर्जी की आवश्यकता होती है। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और हम जानते हैं कि ये एनर्जी फूड से ही प्राप्त होती है। इसलिए क्या है, जीवों के लिए फूड जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फूड। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फूड, यानी कि
फूड के मुख्य काम क्या है, भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ फूड आर फ्लोइंग, यानी कि फूड का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है। उसके बाद से इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, यह बहुत से बीमारी से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, यानी रक्षा करता है। यानी हम फूड अच्छा लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारी नहीं होगा। नेक्स्ट है इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेल्स, यह जो है कोशिका को वृद्धि करने में मदद करता है। यानी कि कोशिका कैसे वृद्धि करता है, सेल डिवीजन करके, एक सेल से दो सेल से 2 से 4 सेल ऐसे बनाकर वृद्धि करता है। तो ये फूड जो है कोशिका को वृद्धि करने में मदद करता है। अगला है इट ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये जो है टिश्यू को रिपेयर करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि नेम 5 स्पाइसेस विच गेट फ्रॉम प्लांट्स, कह रहे कि 5 मसाले का नाम बताइए जो प्लांट से मिलता है। तो मसाले है कार्डामोन, कार्डामोन का मतलब होता है इलायची, ठीक। और है आपका क्लोव्स, क्लोव्स का मतलब होता है, क्लोव्स का मतलब होता है लवंग, और ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। ये सब के सब मसाले हैं। उसके बाद से है आपका ये टर्मेरिक यानी कि हल्दी, और कोरिएंडर यानी कि ये होता है आपका धनिया। ये क्या है, 5 मसाले हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सिंपल सा बात है कि पौधे अपना भोजन लीफ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, ठीक। फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि पौधे अपना भोजन लीफ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू हनी बीज मेक हनी, यानी कि मधुमक्खी जो होती है मध कैसे बनाती है। तो मधुमक्खी जो है मध फ्लावर के नेक्टार से बनाती है। नेक्टार क्या है, एक तरह का स्वीट फ्लूइड है, और बनाने के बाद से ये छत्ते में मध को स्टोर करती है। मधुमक्खी मध कैसे बनाती है, तो मधुमक्खी मध फ्लावर के नेक्टार से बनाती है। बनाने के बाद से ये स्टोर कहाँ करती है, तो अपने छत्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फूड डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि जंतु से हम लोग किस प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम लोग किस प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं, तो कह रहा है कि वी गेट मिल्क, एग, चिकन, पोर्क, मीट, फिश, हनी इटेसी आर फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि हम लोग जंतु से दूध, अंडा, चिकन, पोर्क का मतलब होता है सुअर का मीट, मीट यानी कि मटन, फिश, हनी इत्यादि जो है हम लोग जंतु से प्राप्त करते हैं। ये सब के सब क्या है, फूड ही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर सीरियल्स, अनाज क्या है। तो कह रहा है कि सीरियल्स आर स्टेबल फूड इन मोस्ट कंट्रीज, यानी कि अनाज जो है बहुत से देशों का स्टेबल फूड है। स्टेबल फूड का मतलब हुआ कि वैसा फूड जो ज़्यादातर लिए जाते हैं। जैसे हमारा स्टेबल फूड क्या है, गेहूँ, चावल, मक्का, बजरा, बजरी। उसी तरह से वेस्ट बंगाल का स्टेबल फूड क्या है, मछली और चावल। और आगे कह रहा है कि दे आर ग्रोन फॉर देयर सीड, ये किससे वृद्धि करते हैं, अपने बीज से। यानी कि जो भी सीरियल्स हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल्स कहते हैं, यानी कि अनाज बोलते हैं। तो ये जो गेहूँ, चावल, मक्का, बजरा, बजरी जो है बीज से वृद्धि करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर इस तरह से समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।